नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस और उनकी पत्नी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में ग्रीक पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किरियाकोस मित्सोटाकिस अपनी पत्नी संग राजघाट भी गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ग्रीस के पीएम ने बताया कि भारत का दौरा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। Well, it's a real privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ऐसा बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी गया और मैंने देखा कि रात को बाजा बज रहा है। वहां पर शराब पिए सड़क पर लेटे हुए लोग बाजा बजा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बहुत ही दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश के युवाओं में, नौजवानों में बहुत ऊर्जा है और वो उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार के युवाओं के संबंध में बयान देना जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली केस को लेकर बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि सीएम ममता का जमीर मर चुका है। संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम। ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे शुभेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कन्फर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा दिल्ली के,
किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया है और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है, वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चित काल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया। जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है कि आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है। कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। हम वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए? वो खेती में धान उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, सब में पानी छोड़ करके कहा यही मछली पालो। पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया। तो जमीन का कब्जा करना, उनको बेदखल करना, महिलाओं की आबरू लूटना। और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है? आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है। और ममता जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ममता जी, आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी। ममता जी विल हैव टू पे फॉर इट। और हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहां जाकर के। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस समय पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम के मंदिर शिलान्यास में भी उन्हें बतौर अतिथि बुलाया था। तब भी कल्की धाम से प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे थे। उन्हें हाल ही में कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा या किसी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। और मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं और देश मोदी के साथ है। इसलिए कल तक क्या हुआ, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भारत का ध्वज पूरी दुनिया में फहराने का काम, लहराने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अब मैं मोदी के साथ हूं। लोग आपको इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन करेंगे। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन फिलहाल मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो ध्यान है, वो श्री कल्की धाम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की तरफ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, राजनीति बहुत छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सनातन की पुनर्स्थापना का समय है ये।
भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना और श्री कल्की धाम की आधारशिला रखा जाना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, ये सनातन के गौरव का विषय है, भारत के लिए गौरव का विषय है और हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं इन गौरवान्वित पलों को खोना नहीं चाहता। मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं किस पद पे आऊंगा, मेरा सम्मान होगा, मेरा अपमान होगा, मैं अब इन चीजों के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। मुझे परमात्मा की कृपा से वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए मैं 18 वर्षों से तपस्या कर रहा था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, मेरे भावना को स्वीकार किया, भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की भगवान के श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। बस मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋणी हो गया और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।